भागलपुर में वन नेशन वन इलेक्शन को छात्र राजद भाजपा का एजेंडा बताया है। इसको लेकर मंगलवार को 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता ने कुलपति आवास का घेराव करते हुए नाराजगी जताई। विरोध कर रहे छात्रों ने कहा कि कुलपति भाजपा के एजेंडा पर काम कर रही है। लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया है, लेकिन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। छात्र राजद के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन ही क्यों, जातिगत गणना आरक्षण के मुद्दे पर परिचर्चा क्यों नहीं होगी। राजभवन से जारी प्रेस रिलीज के बाद टीएमयू के कुलपति विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेजों में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर परिचर्चा करवा रही हैं, जिसका छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालकर कुलपति आवास तक पहुंचे और आवास का घेराव कर दिया। यहां कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र राजद का कहना है कि जब कुलपति वन नेशन वन इलेक्शन पर परिचर्चा करवा रहे हैं तो जातिगत गणना आरक्षण के मुद्दे और धर्मनिरपेक्ष के मुद्दे पर परिचर्चा क्यों नहीं करवा रहे हैं। यहाँ के कुलपति भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। कुलपति को अन्य मुद्दे पर भी चर्चा करनी होगी, सिर्फ भाजपा के एजेंडे पर नहीं चलने देंगे। मांग है जैसे एक राष्ट्रीय एक चुनाव पर वो परिचर्चा सभी विभाग और कॉलेजों में करवा रहे हैं, तो हम लोग का भी जाति जनगणना हो, आरक्षण हो, इस सब पर भी हम लोग की चर्चा होनी चाहिए। हम लोग का छात्र राजद का यही मांग है। भागलपुर जेएलएनएमसीएच अस्पताल में पिछले दिन हुई मारपीट मामले में मरीज के परिजनों, चिकित्सकों और अस्पताल कर्मियों को नामजद आरोपित बनाते हुए केस दर्ज कराया गया है। इससे पहले अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर के सिन्हा के लिखित आवेदन पर केस दर्ज कर 5 आरोपितों को जेल भेज दिया गया था। मरीज के परिजनों ने आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके भाई टुनटुन शाह और उनके दामाद कन्हैया शाह सड़क हादसे में घायल हो गए थे। देर रात माईगंज अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने चिकित्सकों और अस्पताल कर्मियों से इलाज करने की विनती की, लेकिन डॉक्टर आवेश और डॉक्टर आमीन ने अन्य डॉक्टरों को बुला लिया। परिजनों ने राजा, मधु, निखिल, हंसराज, मासूम सहित अन्य अस्पताल कर्मियों पर लोहे के रॉड से मारकर सिर फोड़ देने का आरोप लगाया है। साथ ही पत्नी पिंकी देवी के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया है। दिए गए आवेदन के आधार पर बरारी पुलिस ने मामले में केस दर्ज की है। वहीं अस्पताल अधीक्षक के लिखित आवेदन पर दर्ज केस के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपितों की पहचान। भागलपुर जेएलएनएमसीएच अस्पताल अधीक्षक के लिखित आवेदन पर दर्ज केस के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपितों की पहचान की है। पुलिस ने मामले में मृत्युंजय कुमार, करण कुमार, मुकेश शाह, चेत शाह, जयराम भारती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। भागलपुर के उत्पाद कोर्ट 2 ने शराब मामले में अभियुक्त राजेश कुमार को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह सजा नवगछिया थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास 7 अक्टूबर 2023 को पुलिस गश्ती के दौरान पकड़े गए 265 लीटर विदेशी शराब के मामले में सुनाई गई है। उत्पाद कोर्ट द्वारा लगातार शराब मामले में दोषियों को सजा सुनाई जा रही है, जिसमें राजेश कुमार को भी सजा सुनाई गई है। जब चेक किया गया तो 262 लीटर अंग्रेजी शराब से ऊपर मिला। उसमें एक अभियुक्त पकड़ाया और एक अभियुक्त भागने में सफल हो गया। जो अभियुक्त पकड़ाया वह राजेश कुमार के नाम से लड़का था, जिसको आज एडीजे 12 उत्पाद कोर्ट 2 में सजा सुनाई गई। उसमें 5 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। भागलपुर में मंगलवार को अज्ञात वाहन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हॉस्टल गार्ड को रौंद दिया। करीब 50 मीटर दूर तक गार्ड घसीटाते रहे। हादसे के बाद आरोपी चालक फरार हो गया। हादसे के बाद गार्ड की मौत हो गई। मृतक की पहचान लत्तीपुर नवगछिया निवासी शिव कुमार ठाकुर के रूप में हुई है, जो 12 साल से माईगंज अस्पताल के हॉस्टल गार्ड के रूप में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि वे बाइक से अपने घर नवगछिया जा रहे थे। घटना की जानकारी पुलिस ने परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंची। घटना बरारी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल की। हादसे के बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन ने कहा कि शिव कुमार ठाकुर कल ही अपने घर लत्तीपुर से ड्यूटी के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए निकले थे। वो एक दिन बाद घर आते थे। आज ड्यूटी खत्म कर घर आने वाले
वाले थे, लेकिन 12 बजे फोन पर सूचना मिली कि विक्रमशिला पुल पर इनका एक्सीडेंट हो गया। जब मायगंज जाकर देखा तो मौत हो चुकी थी। साथ ही बरारी टीओपी पुलिस ने बताया कि सूचना मिली कि पुल पर एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मायगंज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने शिव कुमार ठाकुर को मृत घोषित कर दिया। आरोपी चालक की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। बरारी ये मेडिकल कॉलेज हॉस्टल 3 नंबर से ड्यूटी करके घर जा रहे थे। किस चीज से जा रहे थे? ग्लैमर मोटरसाइकिल से अपनी बाइक से जा रहे अपनी बाइक से जा रहे हैं? डेली की तरह आज भी जा रहे होंगे? हाँ, डेली जाते आते थे। मतलब एक दिन आते थे तो फिर दूसरे दिन जाते थे। क्या मौके पर ही इनकी मौत हो गई? मौके पे मौत हो गई। भागलपुर शहर के पौराणिक धरोहर गौशाला के प्रांगण का दुरुपयोग गौशाला समिति के महामंत्री गिरधारी केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है। इसका विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। गौशाला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अभिजीत गुप्ता ने बताया कि गिरधारी केजरीवाल के शहर में कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जिनका सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है और उसे गौशाला परिसर में ही उतारा जाता है। इसके अलावा गौशाला परिसर में गाय को खाने के लिए चारा रखने वाले स्थान को भी किसी निजी दुकानदार को किराए पर दे दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही। अभिजीत गुप्ता ने कहा कि मोहल्ले की असक्षम परिवार की बेटी की शादी समारोह में भी गिरधारी केजरीवाल के द्वारा गौशाला परिसर का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता है। पहले ऐसे परिवार की बेटी का शादी इसी गौशाला परिसर में किया जाता था। मंत्री द्वारा जी के द्वारा अपना जितना भी उनका फंड है, जितना व्यवसाय करते हैं, रामदेव बाबा का हो, रुद्रालय हो, हनुमान बस्तालय, सबकी गाड़ी की पार्किंग यहीं लगती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उनकी प्राइवेट जितनी गाड़ी है उनकी यहीं लगती है, उनकी दोस्त की सारी गाड़ी यहीं लगती है, पूरा पार्किंग बना चुके हैं। दूसरा विरोध हम लोग का ये है कि गौशाला धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। खाली ये आप जो देख रहे हैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के, ये गिरधर मोहंडिया जी का गोदाम है और पीछे तक दे दिया। पुआल जिसमें रहता था वो खाली करके पुआल रोड पे आपको दिखाते हैं, पुआल रोड पर कटता है और उसको भी भाड़ा पे दे दिया गया। क्या लगता है बिजनेस बना दिया? ये बिजनेस ही है, धंधा हो रहा है इनका। 4 साल से टोटो यहाँ चार्ज होता है, आपको चार्जिंग पॉइंट हमने दिखाया, किसके आदेश से होता है, किसका टोटो है, उसका पार्किंग कहाँ है? 4 साल का चिट्ठा दिखाए। और वो हमको बोलते हैं झूठा केस में तुमको फंसा देंगे, तुम्हारा राजनीति भुला देंगे, मुझे धमकी दे रहे हैं। वो मनमानी कर रहे हैं। पूरा समाज विरोध में चल गया है, पूरा समाज विरोध में है। ये तारनी प्रसाद लेन है, बीच में रोड। हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय हो। भागलपुर जिला अंतर्गत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में बीती रात एक व्यापारी के साथ हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। व्यापारी ने ताड़पन बेचने के लिए मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के महमद गांव में पहुंचे थे। सुजन पासवान ने व्यापारी से ताड़पन ले लिया, लेकिन पैसा नहीं दिया, जिससे विवाद हो गया। दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर रोड़ेबाजी की, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। मधुसूदनपुर थानेदार सफ्तर अली ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। महमदपुर की रहने वाली चंपा मसूमात ने बताया कि व्यापारी के साथ मारपीट की गई है और पत्थरबाजी की गई है। रामपुर खुर्द पंचायत के सरपंच काशी तांती ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया है और मौके पर पहुंचे हैं। चलिए तो सीटो फेंकल मार सीढ़ी पर धंग धंग पक्का पर सगर एक पता सब हमनु कैलो छे घर में। कखनी मारपीट होलो ले? 8 बजे करीब रात के। कथी ले मारले? अब कटे के तार पर नो चोरे लले सुजनो ने दिलवार बेटंग ने हे तो मन लग जाए ले बाकी के गरीब आदमी जे अलग लाज तार पर ड्रॉप ले तो कहीं चोरा जाए है, बेचे ले लो छी तो बेचे ले लो ले हम उसका चोरी कर लिया। हां ला ले केनो की तबाह होलो ओकरो बाद? तो भाई हम गल्लम कारी हुआ ले मार कर ले ओकरा से पप्पार बेटा से आ पप्पू से सुभाषो से पप्पू नहीं ले सुभाष ले ओकर पप्पूर बेटा ले ओकरा पूरा दूसरा पलटी।